आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारत और चीन के बीच लगातार एलएसी पे तनाव बना हुआ है और इस वक्त जो सुबह से अपडेट है वो आपको बता देता हूं। सुबह रक्षा मंत्री ने सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है, आप निर्णय लीजिए वहां के हालात को देखते हुए क्या करना है। प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है 19 तारीख को और इसमें शाम 5 बजे 19 तारीख को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और उनको बताएंगे कि देश इस वक्त भारत चीन विवाद को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, सरकार का रुख क्या है, डिप्लोमेटिक लेवल पर क्या बातचीत चल रही है, उन राजनीतिक पार्टियों के क्या सुझाव हैं, ये भी उनसे पूछे जाएंगे। और प्रधानमंत्री की का ये इनिशिएटिव बहुत अहम माना जा रहा है ऐसे वक्त में जब लगातार पार्टियां कह रही थी कि क्या हो रहा है ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। ये बात निकलकर सामने आ रही है कि अब 19 तारीख शाम 5 बजे प्रधानमंत्री ब्रीफ करेंगे। अब आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, वो सैटेलाइट इमेज जो आपको देखनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। ये सैटेलाइट इमेज जो है ये 16 तारीख की बताई जा रही है और इसमें जो ये आप पूरा इलाका देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं दरअसल ये गलवान वैली का हिस्सा है जहां पर आप ये जो 15 और 16 की दरमियानी रात को इंसिडेंट हुआ उससे थोड़ा पीछे का हिस्सा है। अब आपको ये तस्वीर क्यों देखनी चाहिए पहले वो देख लीजिए। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये नीला हिस्सा करके दिखा रहा हूं, ये यहां से चलता हुआ ये पूरा गलवान रिवर और यहां से श्योक रिवर भी गुजरता है। तो ये जो नीला हिस्सा आप देख रहे हैं ये मैंने आपके लिए नदी बना दी है कि जिसके नदी के पास का हिस्सा ये है। और इसमें अब आपको कौन सी इंपॉर्टेंट चीज देखनी चाहिए वो ये हिस्सा है, यहां से शुरू होकर ये पूरा हिस्सा आपको देखना चाहिए जो यहां तक जाता है नदी के बिल्कुल किनारे किनारे। अब ये जो लाल हिस्सा मैंने घेरा, अब आपको इसको जूम करके दिखाता हूं इसमें क्या है। ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये जूम करके देखिए, एक मिनट, ये हिस्सा आप देखिए, यहां पर आप देखेंगे अगर ये चीन के सैनिकों की गाड़ियां हैं, ये सारी बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो यहां पर मौजूद हैं। ये व्हाइट हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये बताया जा रहा है कि ये टेंट है चीन के सैनिकों के, यहां पर चीन के सैनिकों के टेंट हैं, यहां पर गाड़ियां लगी हुई हैं। और अगर आप ये हिस्सा देखेंगे इन बख्तरबंद गाड़ियों का तो इस सैकड़ों गाड़ियां नजर आती हैं, यहां से लेकर ये पूरा हिस्सा गाड़ियों की पूरी कतार यहां पर लगी हुई है। और इतना ही नहीं है कि यहीं पर है, अगर आप इस हिस्से को भी देखेंगे यहां पर भी अगर आप गौर करें, यहां टेंट बने हुए हैं, यहां टेंट बने हुए हैं, यहां टेंट बने हुए हैं, यहां टेंट बनाए गए हैं, यहां गाड़ियां लगी हुई हैं। यानी चीन के सैनिक पूरी तैयारी के साथ यहां पर पहुंचे हैं। और ये वो हिस्सा है गलवान वैली का जिस पर चीन की डिप्लॉयमेंट बहुत क्रिटिकल हो जाती है अगर भारत के लिहाज से आप देखें, क्योंकि ये भारत का हिस्सा बताया जा रहा है। एक और चीज अगर आप देखेंगे इस पूरे इलाके को तो यहां पर आसपास अगर आप देखें ये पूरे दुर्गम इलाके हैं, यहां पर चोटियां ही चोटियां हैं। और आपको करगिल का युद्ध याद होगा जहां पर पाकिस्तान के सैनिकों ने आकर घुसपैठ की, यहां ऊपर के हिस्से पर बैठ गए और भारत के सैनिकों के लिए बड़ा मुश्किल था कि वो इस एरिया में उन चोटियों को, उन पीक्स को हासिल करें, क्योंकि उनको इन दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ते हुए जाना पड़ता था और उनके लिए आसान था कि ऊपर से बैठे बैठे एक गोली चला दो। अगर ये हिस्सा भारत के हाथ से जाता है तो भारत के लिए वही परेशानी गलवान वैली में खड़ी हो जाएगी जो उसके लिए कभी करगिल में खड़ी हुई थी। और इसीलिए यह हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात आपको बता दूं मनीष प्रसाद के पास जाने से पहले कि यहां पर भारत ने भी, यहां तक अगर आप देख रहे हैं कि चीन की गाड़ियां मौजूद हैं, इसके आगे का जो हिस्सा है गलवान वैली का, यहां पर भारत भी पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद है। यानी यहां से चीन आगे नहीं जा सकता, वहां पर भारत ने चीन को रोक रखा है। अब चीन को यहां से पीछे जाना है, भारत कोशिश ये कर रहा है कि चीन को यहां से हटाया जाए क्योंकि ये उनका इलाका है। चीन ये चाहता है कि वो यहां पर जमा रहे और सारी लड़ाई अब इसी बात को लेकर है कि ये सिचुएशन कैसे बदलेगी, क्योंकि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इसके बिना बातचीत नहीं होगी जब तक कि ये जो तस्वीरें यहां नजर आ रही हैं सैटेलाइट इमेज में ये बदले और चीन इस इलाके को खाली करके जाए। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनीष, अब ये पूरा इलाका जहां पर इतनी बड़ी संख्या में चीन की गाड़ियां, टेंट दिख रहे हैं, इनको यहां से हटाना और उसके बिना बातचीत ना हो पाना, क्या भारत की यही शर्त है जो आज मेजर जनरल लेवल की मीटिंग में रख दी गई है? सुशांत, एक बात में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डिसएंगेजमेंट का जो हायर लेवल था वो था कोर कमांडर लेवल, जो 6 तारीख को हुआ, 6 जून को हुआ। उसके बाद लगातार मेजर जनरल रैंक ऑफिसर, बटालियन और ब्रिगेड कमांडर लेवल ये बातचीत जारी थी और इसमें यह तय हुआ था कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से
5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चीन पीछे हटेगा, चाइनीज पीएलए पीछे हटेंगे। अब ये सैटेलाइट इमेज 16 तारीख की है और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिसमें ये बिल्कुल बताती है। दरअसल ये बताने के लिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि अक्साई चीन का एरिया, जहां से गलवान नली जो नाला है वो निकलता है, और ये पूरा एरिया गलवान वैली का, जिसमें 3 मेन एपिसेंटर्स हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17। क्योंकि इनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी रोड हेड से है और इसके साथ साथ ये सीधा ये जो नाला है वो श्योक में जाके मिलता है। और इस टॉप हेड के ऊपर आप देख रहे हैं, दरअसल ये जितनी भी गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं सैटेलाइट इमेजेस में सुशांत, ये उस शाहीन मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, जिसके अंदर लॉजिस्टिक की गाड़ियां हैं, साथ में माउंटेड आर्टिलरी व्हीकल्स हैं, मैकेनाइज्ड फॉर्मेशंस हैं, आर्मर्ड हैं, और उसके अलावा जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जिसमें चाइनीज पीएलए के जवान मूव करते हैं, दरअसल वो कॉम्बिनेशन के साथ है। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि फुल फ्लेजेडली एक्सरसाइज के तौर पर जो शाहीन हो रही थी उसका पूरा डिप्लॉयमेंट गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास इन इमेजेस में साफ दिखाई दे रहा है। अब आपको एक जो लाइन सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, दरअसल ये करीबन जो सोर्सेज हैं वो हमें बता रहे हैं कि 3.5 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है जहां पर इन्होंने गाड़ियों को डिप्लॉय किया, साथ में अलग अलग जो व्हाइट टेंट्स हैं इन्होंने वो फॉर्म किए और बिल्डअप के साथ परमानेंट स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर रहे थे। दरअसल इन सब चीजों को देखते हुए टेंशन इंक्रीज हुई। अब पेट्रोलिंग पॉइंट 14 आप देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर वायलेंस हुआ और साथ में वायलेंट फेस ऑफ चाइनीज पीएलए ने किया, लेकिन उसके साथ साथ पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 को नजरअंदाज करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17 में भी चाइनीज पीएलए का डिप्लॉयमेंट ऐसे ही है। डिसएंगेजमेंट के तौर पर 2.5 किलोमीटर पीछे तो गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पोजीशन अभी भी इंटैक्ट रखी है, और यही वजह है कि 1:2 की मार्किंग के साथ भारतीय सेना अडिग होकर अपनी कॉम्बैट आर्मर्ड ग्रुप, इन्फेंट्री और साथ में 3 ब्रिगेड और कुल मिलाकर 10,000 के लगभग की संख्या में जो भारतीय सेना के 3 डिव के जवान हैं, त्रिशूल डिवीजन के जवान हैं, वो पूरी तैनाती के साथ इंटैक्ट हैं, ताकि चाइनीज पीएलए एक कदम भी इस जगह हमारे से साथ कुछ आगे ना मेहमान भी बढ़े। जुड़ गए। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना हमारे साथ हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड जेके परिहार हमारे साथ हैं और कर्नल दानवीर थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। जनरल परिहार, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं गलवान वैली की सैटेलाइट इमेज के जरिए, इससे दर्शकों को बहुत हद तक समझ में आया होगा कि स्ट्रैटेजिकली ये इलाका क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर चीन इतनी बड़ी संख्या में यहां पर है, भारत ने सामने एक बड़ी फौज खड़ी करके इनको रोक दिया है, तो ये स्टैंड ऑफ खत्म होने की स्थिति लग रही है क्या? बिल्कुल नहीं, स्टैंड ऑफ खत्म होने की कोई मुझे गुंजाइश ही नजर नहीं आती है गलवान वैली और पेंगांग त्सो लेक में, बिकॉज चाइना वाले जो हैं अगर उनको यहाँ से जाना ही होता तो वो यहाँ आते ही नहीं। चाइना की पॉलिसी में निकलना तो होता ही नहीं है, वो 4 कदम चलते हैं और 2 कदम पीछे करके बोलेंगे हम पीछे हट गए। 10 किलोमीटर अंदर आके वो 2 किलोमीटर पीछे हटे और आपको 1 किलोमीटर उन्होंने पीछे कर दिया है। तो वो उनकी पॉलिसी में ये तो है ही नहीं कि वो ये इसको छोड़ेंगे। ये तो आपका कैसे, उनको अभी तक ये एक तरह का भ्रम रहा है कि भारतीय सेना जो है उनका मुकाबला नहीं कर सकती। इस बार ये इस बात का मुंहतोड़ जवाब उनको मिला है। रैपिड डिप्लॉयमेंट हुआ है जो इनके इन्वेजन के बाद में, वो बहुत बड़ी हमारी कामयाबी रही है। सर्विलेंस में भले ही पहले कुछ चूक हुई हो, मगर रैपिड डिप्लॉयमेंट इतना अच्छा किया है कि चाइना हक्का बक्का रह गया है। और इसके साथ में अभी पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग गुड जो विल पावर हम दिखाएंगे तो चाइना को फिर निगोशिएट करना पड़ेगा, और जब भी डेडलॉक ब्रेक होगा ये जो है पीएम और प्रीमियर लेवल पे ही होगा, बिकॉज डायरेक्शन जो गलवान वैली और पेंगांग त्सो में घुसने के हैं वो लोकल ब्रिगेड कमांडर या डिवीजन लेवल के नहीं है। मेरे हिसाब से ये जो है ये सुप्रीम कमांडर ऑफ द पीएलए जो है उनकी तरफ से ही आए हुए हैं। तो मामला जो काफी सख्त और गंभीर है, और हमें कोई इतनी आसानी से इतने जल्दी इसके टूटने की गुंजाइश नहीं दिखती है। भारतीय फौज को अब एग्रेसिव लुक देने के लिए हाथ ये ओपन कर दिए गए, तो हो सकता है कि भारतीय फौज जो है कोई अब इसमें गलवान वैली में कोई एक्टिविटी करेगी, और वो एक चाइना को मैसेज जाएगा, चाइनीज प्रीमियर को सोचना पड़ेगा कि अब हमें वापस करना है। तो ये एक लंबी लड़ाई है मेरे हिसाब से, इतनी आसानी से। मैं जनरल अस्थाना के पास जाऊं उससे पहले एक बात जो आप कह रहे हैं उस पर आपका एक और रिएक्शन चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि भारतीय फौज को एक्टिविटी करनी पड़ेगी, क्या जो चूंकि अब तो वो बात रही नहीं कि यहाँ पर गोली चली नहीं, यहाँ कुछ हुआ नहीं, वो तो हालात खत्म जो हो है गई, वो तो खत्म हो गई, अब तो कैजुअलिटीज हो गई इधर भी और उधर भी, तो अब क्या गोली चले ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। मुझे लगता है कि ये संभावना जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज की इसमें समय में पूरा हिंदुस्तान जो है वो उसमें काफी क्षोभ में घुसा हुआ है। आर्मी को भी बहुत गुस्सा है कि हम इतने ताकतवर होके हम क्यों इस तरह से पत्थरों से और तारों से और इनसे पिटे।
आर्मी का काम ये सब नहीं है। आर्मी जो है गोली चलाती है, गोली झेलती है। प्रोफेशनल आर्मी है, प्रोफेशनल काम करेगी। और मुझे लगता है कि अब सरकार को इनको छूट देना ही पड़ेगी। अगर आपने इनको हाथ बांध के रखे हुए हैं, हाथ जैसे ही खोलेंगे हम दिखा देंगे कि हमें कितनी ताकत है। नहीं सर, सरकार ने तो कह दिया, हमारे पास जो जानकारी है कि सरकार ने फ्री हैंड दे दिया है कि आप वहां पर, वो आज बोला है ना। आप देखिए वो फ्री हैंड कितना है। आपको देखना पड़ेगा कि फ्री हैंड ये है कि अगर वहां पे छोटी मोटी घटना होती है कि आप गोली चलाएंगे या आप उसमें एग्रेसिव लुक करके इनको गलवान वैली से बाहर करेंगे। जनरल अस्थाना, आपके हिसाब से जो अभी हम तस्वीर देख रहे हैं, एक तो तैयारी इतनी करके आया तो पीछे जाने के लिए आया नहीं होगा। दूसरा कि वहां पर अगर उनके 43 सैनिक मारे गए तो पीछे जाने का मतलब है कि फजीहत होना, नाक कटना, वो भी उसके सामने एक बड़ी चुनौती है। और इस इलाके को भी छोड़ना, और इलाका छोड़ना मतलब भारत का यहां पर अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन को मजबूत करना, और अक्साई चीन में भारत के आगे बढ़ने का जो खतरा है उससे भी चीन को जूझना पड़ेगा भविष्य में। तो ये तस्वीर तो लग रही है कि अभी तुरंत सॉल्व नहीं होने वाली। फिर ये तो सही बात है कि जब चीन इतनी तैयारी से आया है तो उनके लिए ये एक लॉस ऑफ फेस की वाली बात हो जाएगी, तो वो पीछे जाएंगे। और इस बात को मैं आपके चैनल से बताना भी चाहूंगा, मैंने इस बात को लिखा है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इसको छापा है, और मैंने ये साफ बताया था कि अगर आप इस किस्म की कार्रवाई करेंगे तो आपको फेस बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान पूरे एकजुट होकर कोरोना वायरस होते हुए भी इसको सहन नहीं करेगा। और ये बात बिल्कुल इसी लैंग्वेज में उनके अंग्रेजी लैंग्वेज में ये बात चीन के सामने, चीन के ही अखबार ने छापी है। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अभी इसको एस्केलेशन डायनेमिक्स जिसे बोलते हैं हमें, कि हमें और एक लेवल आगे बढ़ना पड़ेगा। और पूरे देश में गुस्सा है, आर्मी में भी बहुत गुस्सा है, क्योंकि ये प्रोफेशनल आर्मी में अगर प्रोफेशनल तरीके से गोली चले और अगर लड़ाई होती है और उसमें हमारी कैजुअल्टी होती, वो बात अलग थी। उसमें हमें लगता कि हाँ भाई शहादत हुई, देश के लिए कुर्बान हुए। अभी भी जहाँ तक वीरों का सवाल है, उनको सबको नमन है और उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत बिना हथियार के जो ये मूवमेंट हो रहे थे, ये कोई बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं थे। और ये थोड़ा सा मेरे विचार से अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। और अब जो ये बातचीत हुई है कि भाई आर्मी नहीं सर, एक चीज क्लैरिटी दे दें। आप जो कह रहे हैं एक लेवल और ऊपर जाना होगा, तो आप भी जनरल परिहार की तरह ये मान रहे हैं कि अब वहां पर वो पुराने हालात नहीं है कि गोली नहीं चली, अब गोली चल सकती है? गोली चल सकती है, लेकिन गोली चल सकने में और गोली चलने में और गोली चल सकने में इस बीच में भी एक स्टेज है। उस स्टेज में भी कुछ काफी चीजें हो सकती हैं। जैसे कई ऑप्शन है हमारे पास अभी, जैसे या तो पहले वहां पर उस इलाके में ही उनको रोका जाए, उनकी जो मूवमेंट है उनको रोका जाए, हम भी कोई ब्लॉक लगा के बैठ जाएं, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई जैसे वो हमारे अंदर घुस के आ गए हैं, हम भी कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन पकड़ के हम अंदर घुस के चले जाएं उन्हीं के इलाके में जो वो समझते हैं कि उनका इलाका है, और उसके बाद में फिर 1 to 1 बराबर हालत में फिर बात करें कि भैया तुम इधर से पीछे हटो, हम अभी उधर वो वाला तुम्हारा इलाका छोड़ेंगे। तो इस किस्म के भी एक्शन हो सकते हैं। तो एक्शन के लिए कई सारे ऑप्शंस होते हैं। ये कॉन्टिजेंसी हम लोग वर्कआउट करते रहते हैं और नॉर्मल हालत में भी। ठीक है सर, मैं आपको कुछ तस्वीरें आपको भी दिखाना चाहता हूं, दर्शकों को भी। ये लेटेस्ट तस्वीरें आ रही हैं लद्दाख के इलाके से, जहां पर ये दिख रहा है कि वहां पर भारतीय फौज जो है वो भी एक्टिवली वहां पर मौजूद है, और वहां पर जो भारतीय हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी रेकी करते हुए दिख रहे हैं, वो भी लगातार वहां पर फ्लाई पास्ट करते हुए दिख रहे हैं, वहां पर नजर रख रहे हैं। ये निकल कर आ रहा है, लद्दाख की तस्वीरें, लेह लद्दाख की तस्वीरें आ रही हैं। ये लेह की तस्वीर आप देख रहे हैं, और थोड़ी देर पहले जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे वो लद्दाख की तस्वीरें थी, जहां पर हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आ रहा था। मनीष, इन तस्वीरों के बारे में आप थोड़ा बता सकें? और देखिए, जो जहां पे हेली रेकी चल रही थी, दरअसल वो एरिया पेंगोंगसो का है, यानी पेंगोंगसो का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का वो एरिया जो मनमेरक गांव है, आखिरी गांव पड़ता है भारत का। उसके साथ में थाकुंग भारतीय सेना की एक बटालियन हेडक्वार्टर है। दरअसल वहां के पास का रेकी करते हुए भारतीय सेना का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर वो रेकी कर रहा था और रेकी मिशन के पे था। और दूसरी तस्वीर जो आपने देखी वो दरअसल लद्दाख
ले की है, जो 14 कोर है, वहां पर जो डिप्लॉयमेंट है, और साथ में जो एक और तस्वीर आपको देखने को मिलेगी अभी, वो कॉन्वॉय मूवमेंट की है। तो दरअसल ये तीनों तस्वीरें बताती हैं कि इस समय सिचुएशन पूरे लद्दाख में वॉलेटाइल है, और यही वजह है कि सभी पैरामीटर्स को देखते हुए खासतौर पे एरियल रेकी, उसके बाद सर्विलांस सिस्टम और फुट पेट्रोलिंग, उन सभी एरियाज में और इंक्रीज कर दी है, साथ में डिप्लॉयमेंट इंक्रीज कर दिया है, जहां पर चाइनीज पीएलए लगातार फुट पेट्रोलिंग के जरिए दबाव बनाने की कोशिश या फिर अपने जो अलग अलग मीडियम्स के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। ये बता दूं मैं सुशांत की पेंगोंगसो का जो फिंगर 4 और फिंगर 5 का एरिया है, दरअसल वो इस समय मेन एपिसेंटर होने के साथ साथ पेट्रोलिंग पॉइंट 14 भी है, लेकिन 15 और 17 को नजरअंदाज नहीं करना होगा। गोगरा पोस्ट, चुमार, डेमचौक, देपसंग, ये वो एरियाज हैं, और डीबीओ का एरिया जहां पर चाइनीज पीएलए लगातार प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करता है। इसीलिए जो वहां के स्थानीय लोग हैं, जो हमारे जो काउंसलर हैं गलवान के, उनसे बात हुई, साथ में जो चुशूल के काउंसलर हैं उनसे बात हुई, और उसके जो सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर वो गांव बने हुए हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आखिरी गांव हैं, उनके जो काउंसलर्स हैं, वहां की जो बॉडीज हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के साथ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं कदम से कदम मिलाकर बिल्कुल खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। ये हो गया सोशल तरीके से समझाना, लेकिन मिलिट्री तौर पे मैं आपको बता दूं कि सर्वेलेंस इक्विपमेंट, एयर सर्वेलेंस, एयर रडार्स, और साथ में अगर हल्का सा भी ब्लिप दिखाई देता है तो भारतीय वायुसेना के Su-30 और मिराज फाइटर एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एयर पेट्रोल के तौर पर स्क्रैम्बल करने के लिए। मनीष, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। दो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। लद्दाख में सेना की गाड़ियां मूवमेंट करती हुई दिख रही हैं, और लेह में जो वहां पर सेना के हेलीकॉप्टर हैं उनकी उड़ान दिख रही है। जनरल परियार, क्या आप बता सकते हैं ये कितना सामान्य है, या ये इस वक्त जो हालात है उससे जुड़ी हुई तस्वीरें हैं? मुझे नहीं लगता है कि ये इससे कुछ ज्यादा फर्क हुआ है, बिकॉज लेह से और ये सियाचिन ग्लेशियर की जब एक्टिविटीज 1984 में शुरू हुई थी, उस समय में मैं ये दरबुक और उसी इलाके पेंगोंगसो लेक के आसपास ही 2 साल रहा हूँ। तो ये एक तरह की नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, आर्मी के मूवमेंट्स होते रहते हैं, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे नहीं लगता है। डेली वहाँ से लेह से जो है फ्लाइट के हेलीकॉप्टर्स के मूव होते हैं, आर्मी के व्हीकल्स कन्वॉय जाते रहते हैं, तो इसको आप ये नहीं ले सकते कि ये हो रहा है। इनफैक्ट जब से ये मई फर्स्ट वीक के बाद में 1 महीने के अंदर में आर्मी ने अपना रैपिड डिप्लॉयमेंट पहले ही कर लिया है, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, और वो अच्छी तरह से हो चुका है। गलवान वैली में आपको फिर कहूँगा कि गलवान वैली का पॉइंट इसलिए स्ट्रेटेजिक है कि उससे आपका जो डीओबी का एयर स्ट्रिप है वो ब्रेक, उसको कनेक्टिविटी तोड़ी जा सकती है। काराकोरम पास को भारत जो देख रहा है वो उसका निगरानी बंद हो सकती है, और ग्लेशियर की बेस पे भी चाइना वाले एंटर करने के लिए दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं। तो हमारे लिए गलवान वैली का पॉइंट और पेंगोंगसो लेक का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये ठाकुम से आगे अगर वो चाइनीज इधर आ जाते हैं तो पूरी वैली जो है वो डेजर्ट वैली चुशूल तक और ये खुली रहेगी। रहा सवाल पब्लिक का, मैं आपको पूरा भरोसा देता हूं कि ईस्टर्न लद्दाख की जितनी भी जनता है वो भारत के साथ में सदियों से रही है, और वो भारतीय फौज के लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा आदर और सम्मान की भावना है, क्योंकि हम लोग ही उनकी सारी देखभाल करते हैं। उनकी बीमारियों से लेके हर चीज़ में भारतीय फौज कंधे से कंधा लगा के उनके साथ खड़ी रहती है। तो लोकल पब्लिक हमारे साथ में है, डिप्लॉयमेंट हमारा हो चुका है, अब हमें कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि इनको कितनी जल्दी हम इन्हें जहां ये इन्होंने इंट्रूजन किया है उससे हम इन्हें बाहर करें। और वो कैसे होगा इस पर भी थोड़ी और चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस बड़ी खबर पर लौट रहे हैं।